जय हिंद। आज हम लोग मद्य निषेध कक्षा पाल चाल दास्ता सिपाही भर्ती परीक्षा का सेट वन देखिए रुक्मणी का बुक है। इसमें का वॉल्यूम 2 है। इसका फर्स्ट बुक का हम लोग सोल्यूशन आज लोग देखिए, जो टेस्ट हुआ था ग्रुप में, आज उसी का हम लोग देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? क्या पूछ रहे हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हुआ था। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में किए थे। देखिए राजा राम मोहन को अनेक नामों से भी जाना जाता है, जैसे नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, सुधारक आंदोलन का कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, और नव भारत का तारा भी कहा जाता है। और यही राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। और बताइए तो राजा राम मोहन का जन्म कब हुआ था? तो 1772 में राजा राम मोहन के जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 1833 में ब्रिस्टल में हुआ था। ब्रिस्टल का इंग्लैंड में जन्म हुआ 1772 और मृत्यु कब हुआ था? 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से किसके सरकार का मुखिया माना जाता है? यानी सरकार का मुखिया किसे माना जाता है? तो सरकार का मुखिया माना जाता है प्रधानमंत्री को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसे माना जाता है? ऑप्शन प्रधानमंत्री को माना जाता है। देखिए अनुच्छेद 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति देश का औपचारिक और संवैधानिक प्रमुख होता है और कार्यपालिका शक्ति उनमें निहित होता है। अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और राष्ट्रपति लोकसभा बहुमत दल के नेता का प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। और प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है और लोकसभा सदस्य का भी होता है। देखो प्रधानमंत्री किसका किसका अध्यक्ष होता है? प्रधानमंत्री नीति आयोग का सदस्य होता है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है और अंतर्राज्यीय परिषद का भी अध्यक्ष होता है और राष्ट्रीय जल संसाधन की अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, भारत के किस राज्य में मोरम नागा जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है? मोरम नागा जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? ये मणिपुर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में 11वीं मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित में से किस वर्ष शामिल किया गया था? किस वर्ष शामिल किया था? 2002 में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर सी 4 के कहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 को भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। कितने? 11 मौलिक कर्तव्यों का। इसमें प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को माता पिता और स्वयं आश्रित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान कर गया। देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1977 द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों को सूची में समावेशन किया गया था। भारत में मूल कर्तव्यों को भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से अपनाया गया था। इससे सोवियत संघ के संविधान से अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सिक्किम राज्य में स्थित है। कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में स्थित है। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। माउंट कंचनजंगा की लंबाई कितनी है? 5586 मीटर है। यह भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अब भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो केटू है। क्या है? यूके में है। कंचनजंगा को हम लोग विरासत यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 2016 में शामिल किया। कितना? 2016 में शामिल किया गया था कंचनजंगा को। कब शामिल किया गया था? 2016 में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 नंबर। देखिए 6 नंबर कह रहे क्वेश्चन, भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी?
तो भारत में पहली जनगणना 1881 में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रथम जनगणना हुआ था। वही पूर्ण जनगणना 1881 में हुआ था। और 1881 में लॉर्ड रिपन के समय नियमित दशकीय जनगणना भी प्रारंभ हुआ था। 1881 में नियमित दशकीय जनगणना भी शुरुआत किया गया था। और भारत में प्रथम जनगणना आयुक्त कौन है? डब्ल्यू.सी. प्लाउडेन थे। अब भारत जनगणना 2011 में भारत की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। ओके, अब देखिए दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 ईस्वी अमेरिका से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? अमेरिका से प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने 1215 ईस्वी में तराइन के युद्ध में अल्दोजाव को हराया था? किसने हराया था? तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने हराया था। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, भारत में वनों के प्रकार के संदर्भ में अबनुस, महागोनी और शीशम के वृक्ष में पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, आजकल ऐसा ही क्वेश्चन ट्रेनिंग बना दिया। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन 9 नंबर, भारत के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? इसमें कौन सा कथन पूछ रहा है सही है? तो अंग्रेजों ने भारत में मैसूर के शासकों के साथ 4 युद्ध लड़े थे। हाँ, 4 युद्ध लड़े थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1899 उत्तरी सरकारों को अपहरण के बदले हैदर अली के विरुद्ध हैदराबाद के शासक का साथ दिया था। नहीं, ये गलत है। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में मारा गया था। हाँ, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 और 2, 1 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हजारी प्रसाद त्रिवेदी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, साखी शबद एरमानी किसकी रचना है? साखी शबद और एरमानी किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कबीर की रचना है। किसकी? कबीर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 12, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? किसने किया? तो रामचंद्र गुलेरी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है। मैथ के क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 13 नंबर, एक व्यापारी 2000 में एक गैजेट खरीदता है और उसे 25% के लाभ पर बेचता है। फिर वह 2400 में दूसरा गैजेट खरीदता है और उसे 10% की हानि पर बेचता है। दोनों सौदों के कुल लाभ या हानि कितनी है? इसका बनाने के लिए देखिए 2000 का हम लोग 25% निकालेंगे तो कितना? 2000 का 25% निकालेंगे तो कितना होगा? 100 देगा नीचे, कट देगा 2 जीरो, तो 25 दूनी 50, यानी 2000 के निकाले तो कितना हुआ? 500। अब हम 2400 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा? 2400 का 10% निकालेंगे, 10 गुना 100, 2 जीरो से 2 जुड़ेगा 240, तो 240 से माइनस करेंगे तो कितना होगा? तो 260, तो 260 के लाभ हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी सही है। 260 आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर भी मैथ के क्वेश्चन है। देखिए क्या, 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्ष बाद 2640 हो जाती है। समान राशि पर समान ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? 2 वर्षों का साधारण ब्याज कहता है। देखिए 10% वार्षिक साधारण में 2 वर्षों पर क्या, तो 20% हो जाएगा। और मूलधन कितना? 100%। मूलधन कितना होता है? 100%। मूलधन कितना? 100% हो भी जाता, तो 20% हो जाएगा
तो हो 100% तो 120% ये हो जाएगा, 120% ये हो जाएगा। तो अब हम लोग निकालते हैं उसी समान राशि प्रकार, तो 24 2640 का 120% वो निकाला है ना, तो निकालेंगे देखिए 20% साधारण ब्याज पूछ रहा है तो समान 10 और 2 दूनी 20 और 120% साधारण ब्याज पूछ दिया है तो इसीलिए साधारण ब्याज से हम लोग को भागा दिया तो 120 हो जाएगा। साधारण ब्याज का प्रॉफिट लॉस में से जोड़ेंगे तब ना होगा, तो निकालेंगे तो 120 होता है। जीरो से जीरो काट दिए, एक जीरो से एक जीरो। अब देखिए 12 दूनी 24 कट जाएगा, बचेगा 2, फिर 12 दूनी 24 हो जाएगा, तब 22 दूनी 44, तो 440, 440 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 440। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, पांच पांच संख्याओं का योग, पांच संख्याओं का योग 655 है। पहली दो संख्याओं का औसत 75 है और तीसरी संख्या 121 है, तो शेष दो संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए औसत ज्ञात कीजिए कितना है, 665 दिया है। औसत ज्ञात कीजिए तो माइनस कर देंगे 75, औसत 75 दिया है और पहली दो संख्या का, दो संख्या का दिया है तो 2 और तीसरी संख्या माइनस 121 दिया है, तो औसत निकालते कितने निकालना है, 2। तो भागा दे देंगे तो कितना आएगा, भागा देंगे तो दीजिएगा तो 384/2, तो 2 से फिर भागा कटाएंगे तो कितना को 192 आएगा, 192, 192 इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऐड नहीं है, लिखने में थोड़ा अटपटा बुझा रहा है, और हाथ से लिख रहे हैं, उस समय पेड़ रहा था तो ऐसा से लिखा था। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, परमाणु के रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल के अनुमान लगाया कि परमाणु इसलिए अस्थिर है होती है क्योंकि नाभिक के परित घूमने वाले त्वरित इलेक्ट्रॉन नाभिक में हो गए ऐसे सर्पिलीय हो गए, सर्पिलीय हो गए, क्या हो गए, सर्पिलीय हो गए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत पूछ रहा है। लेंस द्वारा उत्पादित आवर्धन बिंदु बिंदु दूरी और प्रतिबिंब दूरी से संबंधित है, हाँ सही है। सरल सूक्ष्मदर्शी को आवर्धन कांच के रूप में भी जाना जाता है, हाँ जाना जाता है। माध्यम का अपवर्तनांक अपवर्तित होता है, हाँ। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाशीय किरण उत्तल लेंस के अपवर्तन के उन्मुख अक्ष के समांतर निकलेगा, नहीं गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत है, स्रोत है, कौन गैर पारंपरिक स्रोत है, सौर ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत है। 18 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए गैर पारंपरिक ऊर्जा में कौन कौन आता है, तो ज्वारीय ऊर्जा आता है, पवन ऊर्जा आता है, जल ऊर्जा आता है और सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा गैर पारंपरिक ऊर्जा में आता है। कौन कौन गैर पारंपरिक ऊर्जा में आता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, वृत्ताकार पथ पर गतिमान कण के रेखीय वेग को स्थिर रखते हुए जैसे जैसे वृत्ताकार पथ की त्रिज्या घटती है तब केंद्रीय त्वरण की मान क्या होता है, बढ़ता जाता है, कैसे बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा सल्मोनेला संक्रमण का एक लक्षण नहीं है। पेट का ऐठा लक्षण है, प्रवाहिका लक्षण है, भूख लक्षण है, उल्टी लक्षण नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत इस्लामी विजय के बाद दिल्ली में बनी पहली मस्जिद कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने शुरू कराया था, तो इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था। क्वेश्चन नंबर 22, 1857 के विद्रोह महिला के भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। पहला कथन, विद्रोहियों में महिलाओं को अंग्रेजों का समर्थन किया लेकिन विवश किया गया था, नहीं गलत है।
महिलाओं ने किसी भी स्तर विद्रोह में भाग नहीं लिया था, ये भी गलत है। रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल जैसी महिलाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई थी, हाँ ये सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, कौन सा त्योहार भगवान जगन्नाथ की पूजा के लिए समर्पित है? तो भगवान जगन्नाथ के लिए रथ यात्रा सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कब किया था? तो अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा सितंबर 1857 में किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चली थी? किन दो स्टेशनों के बीच चली थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बॉम्बे बीटो और कूला हड़बड़ के बीच चली थी। क्वेश्चन नंबर सभी देखते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल कितना होता है? 100 वर्ष था या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, प्रथम बार 16 अक्टूबर 1989 को दो अंतरिक्ष चुनाव आयुक्त बनाया गया था। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन के संबंधी उपचार किया गया था और भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। मध्य प्रदेश के काट और दहन कृषि को क्या नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश के काट को हम दहिया के नाम से जाना जाता है, दहिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28। मलाबार मलबा पठार नदी के उत्तर में स्थित है। मलबा पठार नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29। स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति में भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसे जोड़ा है? तो भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसे जोड़ा है? तो 29 का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा डी, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा है। 6 ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए हम लोग उच्चारण ध्वनि बताए थे ना, 6 ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर सी तालाब हो जाएगा। तालाब में क्या होता है? च स ज झ ञ, जो बताया था ना तालाब। 31 क्वेश्चन, कौन सी कृति जैसी की है? इसमें से पूछे कौन सी कृति जैसी की है? तो ऑप्शन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा सी, कन्हावत। ऑप्शन जैसी का देखिए, जैसी मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी के प्रमुख कृति जैसे पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलम, चित्ररेखा, कन्हावत, बरहमास, ये सब किसका? कवि मोहम्मद जैसी की पुस्तक है। देखिए इसमें मिलान करना है। ऑप्शन नंबर 32, इन रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमिलित कीजिए। किनके लेखकों के साथ साथ सुमिलित कीजिए। 32 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही। जैसे देखो, रेखाएं बाल उठी, तो इसका किसका? देवद सत्यार्थी का है। अतीत के चल अतीत के चलचित्र किसका पुस्तक? महादेवी वर्मा का। ऑप्शन ए। जिंदगी मुस्कुराई किसका है? कन्हैया लाल मिश्रा का। जिंदगी मुस्कुराई कर हो जाएगा सी के भी। मील का पत्थर किसका? राम कुमार वर्मा का हो जाएगा। राम कुमार वर्मा का डी के 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए फिर मैथ का क्वेश्चन है। 3 गो मैथ उधर देखिए, अभी देखिए। रमेश ने जब अपनी यात्रा शुरू की तो उसके लेगज बैग का वजन शुरुआत में 15 केजी था, उसके प्रस्थान के समय तक उसके बैग का वजन बढ़कर 18 केजी हो गया था। लेगज बैग वजन में प्रतिशत वृद्धि की गणना करें। देखिए 15 केजी पहले था, उसके प्रस्थान के समय 18 पर कितने बढ़ गया है? तो 3 बढ़ गया है। कितने पर बढ़ा है? 15 पर। इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं 100 से। 3 से कटेगा 5, 5 से कटेगा 20, तो ऑप्शन नंबर 20%, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। देखिए यदि एक घनाभ का परिमाप 98 मीटर है जिसकी लंबाई 12 मीटर है, उसकी
ऊंचाई 7 मीटर है तो घनाभ का आयतन का तो ऑप्शन नंबर बी 742 मीटर 720 मीटर हो जाएगा। उल्लंघ चल जाएगा, इसीलिए उसको नहीं क्योंकि इस पे हाथ से बनाने में दिक्कत हो जा रहा है। देखिए, एक नल किसी टंकी को 24 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा नल उसे 36 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल खुले हो तो टंकी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। देखिए, जो टंकी भर रहा है भर उसको प्लस मिलेंगे और जो नली खाली कर उसको माइनस मिलेंगे। 24 24 और कितना है 24 36 है। 24 36 का 24 प्लस में लगे माइनस 36 में लगे क्योंकि नाली 24 भर रहा है और 36 घटा रहा है। और 24 36 का एलसीएम कितना होता है 72। 24 तिया 72, 36 दूनी 72। 3 में से 1 घटाएगा तो रेशियो समता का आ जाएगा 1 आ जाएगा। काम कितना 72। किसका पूछ रहा है तो टंकी भरने में लगने वाला समय। दोनों नल खुले हो तो टंकी भरने में लगने वाला समय यानी कि -1 क्षमता है भरने में दोनों लगता है 72। 1 सेकंड 72। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ये 72 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, शरीर में निम्नलिखित में से किस हार्मोन का अत्यधिक उत्पादन क्यूसिंग सिंड्रोम का कारण बनता है जिसके परिणाम से वजन बढ़ता है और त्वचा पतली हो जाता था कार्टिसोल के बढ़ने के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 36 का। क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका देखते हैं। किसी धारावाही चालक यानी करेंट कैरिंग कंडक्टर द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, कैसे होते हैं सकेंद्रीय वृत्त जैसे होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लिखिए, यदि कोई पिंड एक सरल रेखा के अनुदिशा तथा किसी संदर्भ के बिंदु के समक्ष गति कर रहा है तो समय t1 पर इसकी स्थिति x है तथा समय t1 पर x2 हो जाती है तो इस समय अंतराल के दौरान पिंड का औसत वेग कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन स्किप कर देना से अच्छा रहता है और बिहार पुलिस में निगेटिव तुक्का मारा जाता है सर। देखिए, ये क्वेश्चन बनने लगा है बन जाएगा। ओहो कहाँ चला गया। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस है तो यानी कि आंसर इसका पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया तो इसका प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा। देखिए, उत्तल लेंस का फॉर्मूला क्या होता है 1/v -1/u बराबर 1/f होता है। उत्तल लेंस का फॉर्मूला है। देखिए, क्या दे रहा है 20 सेंटीमीटर, एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस पर रखा जाता है तो 1/v बराबर ले लेंगे हम लोग, बराबर इस पतली को से उस पतली को बताते सही बात बराबर है। तो 1/20 माइनस 1/50 और 20 और 50 के एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 100। कितना कितना हो जाएगा 100। 20 50 के एलसीएम लेंगे तो 100 तो 20 50 कितना कटाएंगे तो कितना होगा 20 5 100। 1/v याद रखना और 50 दूनी 100 कटाएंगे तो 3/100 हो जाएगा। अब इसको पलटेंगे तो कहते ना 100/3 तो कटाएंगे तो कहते 33 सही 3/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर 40 नंबर क्वेश्चन, गोल कृमि किस संघ से संबंधित है तो गोल कृमि एस्केलेमेंथिस से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। कौन सा करता है तो चौथी अनुसूची करता है। कौन सा चौथी अनुसूची करता है।
क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों कार्य के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों का प्रावधान पर केंद्रित करता है? तो अनुच्छेद 42 कहता है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 मूल साम्राज्य में जिले का प्रशासन किसके जिम्मेदारी जिम्मेदारी हुआ करती है? किसकी जिम्मेदारी हुआ करती है? तो 43 का ऑप्शन नंबर डी परदेशी का जिम्मेदारी हुआ करती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन क्या करता है? भारत में कौन सी एजेंसी पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार है? पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए कौन सी एजेंसी तैयार होती है? तो ऑप्शन नंबर डी योजना आयोग 2014 तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? ग्रामीण क्षेत्रीय में महिला और बच्चों के विकास कार्यक्रम में आरंभ किया गया, किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, 1982 में। कब? 1982 में। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? काराकोरम पर्वतमाला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो किस क्षेत्र में स्थित है? तो उत्तरी भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण का एक प्रभाव क्या है? औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण का प्रभाव है प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 निम्न में से कौन विकसित अर्थव्यवस्था को उदाहरण में शामिल है? तो विकसित अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ब्रिटेन यानी कि सभी शामिल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 स्थापना वर्ष आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ था? स्थापना का समय पूछ रहा है तो स्थापना का समय हो जाएगा कलकत्ता में। कहाँ हो जाएगा? कलकत्ता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गढ़ फतह करना मुहावरा का अर्थ क्या है? गढ़ फतह करना मुहावरा का अर्थ क्या है? तो कठिन काम करना। गढ़ फतह करना मतलब कठिन काम करना। 50 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए 51 देखिए वर्णमाला वाला क्वेश्चन देखे होगा तो आप ये देखते मार देंगे क्वेश्चन। देखिए राजेंद्र जे भी एक पाई ऊपर तो गुण संधि हो जाता है। गुण संधि में क्या होता है? राजाधर इंद्र। ऑप्शन नंबर बी सही है, राजाधर इंद्र। हम देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? देखिए मोस्ट ईस्ट जो रहता है उसमें सुपरलेटिव डिग्री आता है। हम डिलीशियस के साथ कभी भी ईस्ट नहीं लगेगा, वो मोस्ट लगेगा। तो देखिए क्या ही इज कुकिंग द मोस्ट डिलीशियस फूड द लिव टेस्टेड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये देखिए दीर्घात समीकरण से पूछा है। दीर्घात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 बराबर 0 क्या है? कोई वास्तविक मूल नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन यदि x एक्स प्लस 1/4 बराबर 4 है तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। इसमें मान ज्ञात करें तो 52 ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अनुपात यानी मिश्रण से क्वेश्चन दिया है। क्या क्वेश्चन ये पढ़िए आराम से। देखिए 84 प्रति केजी वाले चीनी को 59 प्रति केजी वाले चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाना जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 73.7% केजी पर बेचने पर 10% का लाभ हो? कितना का? 10% का। तो इन लोग हम लोग किसे देखा है? मिक्सचर एलिगेशन रेशियो से हम लोग देख लेंगे क्या। देखिए 73% का 10% हम लोग निकालते हैं। कितना? 10%। 73% को 10% निकालेंगे तो कितना होगा? मान लीजिए 73.7 भागा 100। 10% लाभ बेच रहे हैं ना, 100/110 कर दिए। तो कटाइए 1 0 से 1 0। 11 7 77 बाचा कितना? 7। 6 4 2 3 7 11 7 77 77 के 6 11 6 68 कितना हो जाएगा? देखिए 73 पॉइंट है ना, 73.7
0 100 111 10 एक जीरो से एक जीरो क्या है 11 छक 66 बाचा 7 11 7 77 76 पर 77 आया। देखिए इसमें क्वेश्चन 84 दे रहा है 84 एक मिक्सर लेते हैं 84 अब 59 दूसरा मिक्सचर ले लेते हैं मिक्सर 59 आपके निकाला 10% निकाला 73% का तो कितना हुआ था 67 आया था। अब घटाइए 67 में से 69 घटे तो कितने का 8 और 84 में से 67 घटे तो कितना हुआ 17 तो यानी कि 8:5 17 आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग इसको एलिगेशन मेथड से बनाए एलिगेशन मेथड को बना लिया। ऑप्शन नंबर 56 क्या कहता है BL 1832 PLW 502 आदित्य HD 2781 किस भारतीय फसल की किस्म है तो किस भारतीय फसल की किस्म है तो गेहूं का किस्म है। जलीय पादपों द्वारा उपचाई अपशिष्ट के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं क्या तो विसरण उत्सर्जित होता है। ऑप्शन नंबर 57 के कहा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 सिंथेटिक ऑक्सीजन 2,4-D का उपयोग आमतौर पर किस रूप में किया जाता है हार्बिसाइड के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए ये अभी के उत्पाद देखिए क्लास 10th का एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन है अम्लम अभिक्रिया से डायरेक्ट क्वेश्चन है एकदम यही का एग्जाम्पल भी दिया है क्लास 10 के एनसीईआरटी में पूछ रहे 2NOH इक्वल प्लस Zn सॉलिड इसमें से क्या उत्पाद देगा जब भी हम अब क्रिया करेंगे इस सब से तो क्या होगा सोडियम से अति करेंगे तो क्या होगा हाइड्रोजन देगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा ऑप्शन नंबर देखिए किसी एक धातु सार के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कराता है। देखिए इस अभिक्रिया पानी भी नहीं बनता है और अभिक्रिया नाइट्रोजन ऑक्साइड भी नहीं बनता अभिक्रिया जिंक ऑक्साइड नहीं बनता और ना ही पानी। देखिए जिंक एक उपधाय धातु है जिसका अर्थ है कि यह अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकता है दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकता है। 60 नंबर क्वेश्चन क्या करता है देखिए जलीय जीव श्वसन दर स्थलीय जीवों का श्वसन दर की तुलना में बहुत तेज होती है क्यों ऑप्शन नंबर बी सही को जल में O2 की मात्रा कम होने के कारण 60 के कहा जाएगा बी। 61 नंबर क्वेश्चन प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष शुरू किया गया था तो 61 को हो जाएगा वर्ष 2000 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन भारत के पंचवर्षीय योजना के क्रम में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है तो अंतिम पंचवर्षीय योजना ब्रह्मी पंचवर्षीय योजना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 वर्ष 1994 कालिया समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था तो कालिया समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी सिफारिश के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन थे तो इनके ऑप्शन रॉड चेम्सफोर्ड और एडविन मेंटेगू तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया था भाग 3 में तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 हरित क्रांति अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित में से कौन सा खेल 11वें एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विधि के रूप में शामिल किया गया था तो कौन वॉलीबॉल क्वास कबड्डी कौन शामिल किया गया था तो क्वेश्चन नंबर 68 के ऑप्शन नंबर सी हो जाए कबड्डी शामिल किया गया था।
देखिए कुछ हम लोग अनुच्छेद तो देख लेते हैं, बाकी छोड़िए अनुच्छेद क्वेश्चन हम तो पढ़ते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है तो इसीलिए अब जल्दी-जल्दी हम देख लेते हैं। 69 वो सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था जो जो गिरनार में अपने शिलालेख को लिए जाना जाता था? 69 का ऑप्शन नंबर सी रुद्रदामन हो जाएगा। कौन? रुद्रदामन। देखिए इसमें अंडरलाइन किया हुआ वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच चुनना है। वाह! वाह कौन हो जाएगा? वाह! हु हैव गॉट अ ग्रेट स्कोर। देखिए कंजंक्शन जोड़ता है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड इंटरजेक्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो प्रोनाउन नाउन के बदले एडजेक्टिव विशेषता बताता है नाम को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 71 का कहता है क्वेश्चन, चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। चौटी, चौटी के ऑप्शन का सिनोनिम का होता है कंफ्यूज, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए इसे कुछ मीनिंग इसका हम लोग देख लेते हैं। जैसे चौटी का अर्थ क्या होता है? अस्त व्यस्त या अराजक। वही कन्फ्यूज के परेशान बेकुल होता है, वही अराजक अस्त व्यस्त एंड कन्फ्यूज परेशान दोनों का। सिस्टमेटिक का सुव्यवस्थित होता है, काम का शांत होता है। सिस्टमेटिक का अर्थ क्या होता है? सुव्यवस्थित। काम का क्या होता है? शांत। ऑर्डरली का होता है क्या? सुव्यवस्थित भी इसका भी ऑर्डरली का होता है। हम देखिए वॉइस से क्वेश्चन है। वॉइस से क्वेश्चन चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। द बॉय लाफ्ड एट द बिगर। देखिए पास्ट में है तो पास्ट में तो हमको ढूंढना है भी थर्ड वाज प्लस भी थर्ड ढूंढना है। देखिए बीइंग नहीं होगा, बीइंग नहीं होगा, भी थर्ड इसमें है, वाज प्लस लाफ्ड, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन, दो पदों का समानांतर मध्य 32 है तो गुणांतर मध्य 16 तो हरात्मक माध्य क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी 8 सही हो जाएगा। ये देखिए ये रीजनिंग से क्वेश्चन है, इसको हम बना देंगे अभी भी, क्योंकि इसको सीटिंग से कैसे मत है। देखिए 7 व्यक्ति, कितने व्यक्ति? 7। IJKLOP और Q उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। आई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। आई और जे के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। जे और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। एल पी के दाईं ओर तीसरा स्थान पर बैठा है और के पी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। और ओ क्यू के बीच कितने, ओ और क्यू के बीच पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसे उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है। अब उत्तर की मुंह करके तो ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट। अभी भी उत्तर की ओर मुख करके बैठ के देख लीजिए, हो जाएगा एक साइड लेफ्ट एक साइड राइट। अब देखिए क्या कर रहा है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका की पॉइंट क्या है। देखिए आई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, आई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा, आई के दाईं ओर यार एक नंबर पे पहले हम लोग बनाते एक लाइन पढ़ा लेता था, एक 7 गो लाइन, 2 3 4 5 6 7, जितने व्यक्ति उतना लाइन पढ़ गए पाल लेंगे पहले बनाने के लिए। तो आई के दाईं ओर कोई नहीं, तो आई इधर बैठा देंगे, आई हो गया। अब आगे कहते हैं क्या, आई और जे के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे। आई और जे के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे। आई और जे के बीच 1 2 3, तो इधर हो जाएगा जे, क्या हो जाएगा जे, हो गया ना। आई और जे के बीच केवल 3, तो 1 2 3 बैठ जाएगा। आई और 1 2 3 किस लाइन पर? चौथा लाइन पर बैठेगा ना, चौथा लाइन पर हो जाएगा। 3 व्यक्ति हो गया ना, 1 2 3 हो गया। चलिए अब क्या कह रहा है, जी और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति है बैठे हैं। जी और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो 2 व्यक्ति केवल इधर आ जाएगा, तो क्यू यहाँ हो जाएगा। तो देखिए 2 व्यक्ति बच जाएगा। हाँ, एल पी के बाईं ओर बैठा है, एल जो है पी के बाईं ओर बैठा है, एल पी के बाईं ओर बैठा है, एल पी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो मान लीजिए जब पी इधर बैठाएंगे तब तीसरा स्थान पर होगा, 1 2 3, एल इधर हो जाएगा, पी इधर हो जाएगा। देखिए अभी नहीं समझ में आ रहा तो बता देते हैं। आई इधर हो गया, क्यू इधर हो गया, के इधर हो जाएगा, पी इधर हो जाएगा, जे इधर हो जाएगा, ओ उधर हो जाएगा, एल इधर हो जाएगा।
अब पूछ रहा ओ और बीच के बीच कितने व्यक्ति, ओ और क्यू के बीच, ए क्यू, 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। फिर रहता तो आशा समझा जाता, चलिए लॉन्ग बोलना था, हाल खत्म करते हैं। दिए गए सिग्नल 5 चिन्हों के स्थान पर क्या आना चाहिए, देखिए इधर 1 घट रहा है 600, फिर इधर कितने घट रहा है 3, 1 3, इधर 5 घट रहा है, फिर 7 घट रहा है, फिर 9 घटेगा, कितने घटेगा तो 9, तो इसमें 9 घटेगा तो कितना होगा, तो 576 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नैनो मिशन की शुरुआत कब की गई थी, तो कब की गई थी, ऑप्शन नंबर 76 के कहा हो जाएगा सी, 2007 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 97, भारत में पहले बीमा वेपन काली 5000 को किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो काली 5000 को डीआरडीओ और बार्क द्वारा विकसित किया गया, ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रॉन में एकल संयोजक बॉन्डों की कुल संख्या कितनी है, तो ऑप्शन नंबर सी 15 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अभिक्रिया के दौरान यदि किसी अभिकारक ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वह कहाँ तक जाता है, यह जड़ जाता है, क्या होता है, ऑप्शन नंबर 69 के क्या हो जाएगा, डी उपचयन होता है। आधुनिक वर्ष सारणी में तत्वों के पर आधार किस पर आधारित है, यानी 80 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक वर्ष सारणी तत्वों के आधारित परमाणु क्रमांक पर आधारित था, आधुनिक। क्वेश्चन नंबर 81 का कहता है 1900 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष, तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम आगा खान तृतीय, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय संविधान किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकारों का मौलिक अधिकार को सूची से हटा दिया गया, 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 83 का कहता है निम्नलिखित में से क्या भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है, तो क्या नहीं आता, क्वेश्चन 83 का अनिवार्य शक्ति नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 84 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे खारा जल निकाय है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा से लगा हुआ है, तो मृत सागर लगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 85, 4 जनवरी 2026 को न्यायमूर्ति मोहम्मद मुश्ताक किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, तो 85 का क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा सिक्किम उच्च न्यायालय का। देखिए 86 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जनवरी 2026 में भारत के किस देश के व्यवसायियों के लिए नया E-B4 वीजा लॉन्च किया था, चीन ने लॉन्च किया, ऑप्शन नंबर सी। 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए करेंट से पूछ रहा है वर्ष 2026 में आयोजित होने वाला 52वां जी शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा, तो इसको फ्रांस हो जाएगा। हाल ही 88 नंबर, हाल ही में किस शहर को भारत का पहला स्लम मुक्त शहर घोषित करने के लिए दिशा के महत्वपूर्ण प्रगति दिया गया था, ऑप्शन नंबर 88 का आ जाएगा सूरत को दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन जनवरी 2026 में कहाँ किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी दीव और दमन में किया गया था, दीव और दमन में। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन का है मिसकंसेप्शन के लिए हिंदी शब्द क्या था, मिसकंसेप्शन के लिए हिंदी भ्रम है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड चुनना है इसमें, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्टली सही है, डी ऑप्शन सही है। जेनरोसिटी स्पॉट उदारता, उदारता का है मीनिंग इसका। अब देखिए बिलीव में कैसे गलत है, तो बिलीव का मीनिंग क्या होता है BELIEF बिलीव होता है, BELIEF बिलीव का होता है। कवरेज का मीनिंग क्या होता है COURAGE होता है, इसमें ई होता है। डिसीजन का मीनिंग क्या होता है DECISION, फिर से सुनिए DECISION
CISION डिसीज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें सेंटेंस पूछना है, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 92 का ए। शी इज टू ईगर फॉर हर रिजल्ट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 अभी देख लिया। निम्नलिखित किस अक्षर समूह द्वारा एक हैशटैग और पढ़ने को प्रतिसादन कर जाना चाहिए जिसमें कि बाई और आले अक्षरों का समूह युग्म के बीच पैटर्न और संबंध को दाई और अक्षर समूह के बीच को पैटर्न को संबंध करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर देखकर इसमें क्या क्या होता है, देखिए मिलान करना है। इसमें देखिए एक का बढ़ोतरी हो रहा है, जैसे मान लीजिए हम के है कसम की है, तो इसमें से एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा एल, एक घटाएंगे के से एल में से एक घटाए तो क्या हो जाएगा टी में से एक है तो एस, एल में से एम, इसी में से ऑप्शन मिलाना कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। एक घट रहा है बुला रहा है। देखिए 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी और वर्णमाला के क्रम पर आधारित दी गई श्रेणी पर चिन्हों के साथ पर क्या आना चाहिए। यही तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, ए में हम लोग ए में देखिए 2 जोड़ा है तो सी, सी में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 पर का तो ई में जोड़े 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 9 पर देखिए आई किस में है, इसमें है, इसमें सब में आई हो जाएगा। अब देखिए इसमें हो जाएगा। अब एच में 2 जोड़ेगा जेड, जेड में 2 एल, एल में 2 14, 14 पर 2 जोड़ेगा पी, 16 पर का होता है पी, देखिए पी किस में है, 2 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। अब देखिए ई में 2 जोड़ेगा तो जी, जी में एन, एन में 2 जोड़े के में 3 जोड़े तो एम, एम आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 इसका दूसरे से संबंध स्वर्ण व्यंजन के आधार पर एक दूसरे को संबंधित बता रहा है। क्या बता रहे हैं देखिए, फ्रांस गैलेस्टर उसको संबंधित तो वही ऑस्ट्रेलिया इमू से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर 95 के डी। देखिए 96 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम श्रेणी खंड के जांघनिस के मेल से बना होता है, तो 96 के आंसर हो जाएगा नितंब अस्थि हिप बोन। क्वेश्चन नंबर 97 निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलक्षण गंध युक्त पीला गैस के रूप में होता है। 97 का हो जाएगा डी क्लोरीन। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे अपरमाणविक कण प्रदर्शित करता है। 98 के क्या हो जाएगा डी, कण और तरंग दोनों के हो। 99 नंबर क्वेश्चन, भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने सितंबर 2024 अपने नैनो मटेरियल आधारित समाधान से भूजल में किस भारी धातु की मात्रा को कम करने का लक्ष्य रखा है। तो 99 को हो जाएगा क्रोमियम ए। और लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, खमीर का उपयोग सामान्यतः को रसोई में बेकिंग और निखांतन के लिए किया जाता है। बेकर ईस्ट का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो 100 को हो जाएगा सी सेक्रोमाइजिस सेरेबिसिस। ऑप्शन नंबर सी। तो जय हिंद जय भारत। बताइएगा कैसा लगा, और इसका फुल एक्सप्लेनेशन करने में ज़्यादा टाइम है इसीलिए कम कम कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लेंदी वीडियो बनाने से अच्छा नहीं लगा, इसीलिए शॉर्ट में। आप लोग सीधे आंसर जानना चाहते हैं खाली आंसर बता देंगे, नहीं तो पूरा करेंगे, जिस बता रहे वैसे करें। जय हिंद। बताइएगा कैसा लगा वीडियो।